डूंगरपुर का रुख करेंगे। कांग्रेस नेता दिनेश कोडनिया ईडी के निशाने पर है। सागवाड़ा में दिनेश कोडनिया के निवास पर ईडी पहुंची है। अभी आपको ये जानकारी हमने दी थी, एक बड़े कांग्रेस नेता के ठिकानों पर भी ईडी की कार्रवाई हो सकती है और अब ये अपडेट मिला है। ईडी के निशाने पर सागवाड़ा में दिनेश कोडनिया के निवास पर पहुंच चुकी है ईडी। कोडनिया के करीबी रिश्तेदार अशोक जैन के घर पर भी पहुंची हुई है ईडी और दोनों के घरों के बाहर सीआरपीएफ के हथियारबंद जवान तैनात है। हालांकि रेड का कारण अभी तक ईडी की टीम नहीं बता रही, लेकिन लगातार ईडी राजस्थान में सक्रिय है। जाहिर सी बात है, अभी कुछ ही वक्त के बाद चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले ईडी सक्रिय हो चुकी है। कांग्रेसी नेता दिनेश कोडनिया और उनके रिश्तेदार अशोक जैन की यहां कार्रवाई चल रही है। दोनों के निवास पर ईडी की कार्रवाई है। पेपर लीक प्रकरण में कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। इससे पहले भी ईडी यहां पर पहुंची थी पेपर लीक प्रकरण को लेकर और लगातार कार्रवाई की जा रही थी। जांच अभियान चलाया हुआ था और एक बार फिर से कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ईडी सक्रिय हो गई है। अब इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कुछ और लोग नाम सामने आएंगे, क्योंकि खुद कांग्रेस नेता का नाम सामने आ चुका है, उनके रिश्तेदार का नाम सामने आ चुका है और एक बार फिर से ईडी चुनावों से पहले सक्रिय हो चली है। शिवेंद्र सिंह परमार सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। शिवेंद्र, ये बहुत बड़ी खबर है और अभी भी ईडी की कार्रवाई डूंगरपुर के यहाँ इस इलाके में चल रही है। कई ठिकानों पर और भी तफ्तीश दी जा सकती है, यानी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि और कई नाम सामने आएंगे। देखिए, ये कह सकते हैं कि पेपर लीक में पहली बार ईडी ने अपनी जांच के दायरे को बढ़ाया है पूरा। और जिस शख्स के यहाँ रेड हुई है, दिनेश कोडनिया, ये कांग्रेस के बड़े नेता हैं और सत्ता के करीबी रहे हैं दिनेश कोडनिया। और दिनेश कोडनिया वो नेता है जिनका नाम किसी समय राज्यसभा के लिए चला था कि उनको कांग्रेस राज्यसभा का उम्मीदवार बना सकती है। बीच में विधानसभा की टिकट के लिए भी उनका नाम चल रहा था। अक्सर इनको सत्ता के जो प्रमुख केंद्र हैं उनके आसपास देखा जाता रहा है। और दिनेश कोडनिया के यहाँ रेड इसलिए मारी गई है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं पूनम, के बाबूलाल कटारा की जो नियुक्ति हुई थी आरपीएससी में एज ए मेंबर, उसमें दिनेश कोडनिया की सिफारिश थी। ऐसा बताते हैं कि उनकी सिफारिश पर बाबूलाल कटारा को नियुक्ति मिली। इसके अलावा ये भी अनुमान है, सिर्फ अनुमान है, मैं वापस दोहरा रहा हूँ इस बात को, कि जो सुरेश ढाका और बाकी लोग हैं उनसे भी दिनेश कोडनिया के तार जुड़े हुए हैं। इस लिंक पर ईडी ने उनके यहाँ पर रेड की है। तो दिनेश कोडनिया के यहाँ ईडी का छापा पड़ना ये बड़ी खबर है, क्योंकि दिनेश कोडनिया कांग्रेस के बड़े नेता हैं, पूर्व जिलाध्यक्ष रहे हैं राज्यसभा के लिए, उनका नाम चला। और जैसा मैंने कहा कि सत्ता के जो केंद्र है उन लोगों के काफी करीबी हैं। तो प्रदेश में विधानसभा चुनावों से ठीक पहले ईडी का एक बार फिर आना और इस बार थोड़ा सा दायरा बढ़ाना, ये बताता है कि आने वाले दिनों में ये सक्रियता ईडी की बढ़ेगी और जो राजनीतिक सरगर्मी है वो भी बढ़ेगी। वो इसलिए भी क्योंकि अब आने वाले समय में चुनाव भी है, तो सियासी हलचल होना भी लाजमी है। शिवेंद्र, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अब जो ईडी की कार्रवाई हुई है इसके बाद अब प्रतिक्रियाएं आएंगी। कांग्रेस की तरफ से भी प्रतिक्रिया आएगी, बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आएगी। और ये इंतजार तो आम लोग भी कर ही रहे हैं कि ईडी अगर 3-4 महीने से जांच कर रही है पूनम, तो किसी नतीजे तक तो पहुंचे, पता तो चले कि आखिर कौन लोग थे जो पेपर लीक कराते थे, कौन लोग थे जिनको पता होता था कि पेपर कैसे लीक कराना है, किसको देना है, कितने पैसे आते थे। कई सारे सवालों के जवाब ईडी से जनता भी चाहती है। तो उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ईडी की जो जांच है वो निष्कर्ष की तरफ पहुंचेगी और ये पता लग सकेगा कि वास्तव में जो पेपर लीक हुआ आरपीएससी में, उसमें क्या बाबूलाल कटारा, सुरेश ढाका यही लोग थे या कोई और भी लोग थे जो पावरफुल थे और उनकी भूमिका रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शिवेंद्र इस जानकारी के लिए। तो सागवाड़ा में ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। उनके रिश्तेदार अशोक जैन के यहाँ पर कार्रवाई चल रही है और करीबी माने जाते हैं कि कांग्रेस नेता जिनके घर फिलहाल एक्शन लिया गया है ईडी का। अब देखना होगा कितनी देर, कब तक ये कार्रवाई की जाती है और क्या कुछ निकलकर सामने आएगा कांग्रेस नेता दिनेश कोडनिया और उनके रिश्तेदार अशोक जैन के ठिकानों से।